जून 2017। एक ऐसी जगह जिसका नाम शायद आपने पहले कभी नहीं सुना था। डोकलाम। एक प्लेटो जो सिर्फ 89 वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन जिसके ऊपर एक ऐसा तूफान उठा जिसने पूरी दुनिया की सांस रोक दी। एक तरफ थी दुनिया की सबसे बड़ी सेना, दूसरी तरफ थे भारत के जवान, और बीच में थी एक सड़क। एक ऐसी सड़क जो बन जाती तो शायद इतिहास कुछ और होता। यह कहानी है उन 73 दिनों की, जब भारत ने चीन को रोका। वो जगह जो नक्शे पर नहीं दिखती। पहले समझते हैं डोकलाम है कहाँ। भारत के सिक्किम राज्य के बिल्कुल दक्षिण में, भूटान की पश्चिमी सीमा से सटा हुआ और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से लगा हुआ। ये एक ट्रायंगल है, तीन देशों का ट्रायंगल, जिसे जियोपॉलिटिक्स में कहते हैं ट्री जंक्शन। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। डोकलाम प्लेटो, जिसे चीन डोंगलाम कहता है और भूटान अपनी टेरिटरी मानता है, 2017 से पहले भी इस प्लेटो पर विवाद था। लेकिन 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। चीन ने एक रोड बनानी शुरू की भूटान की क्लेम टेरिटरी में, डोकलाम प्लेटो के उस हिस्से में जहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर नजर आता है। रुकिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसे चिकन्स नेक भी कहते हैं। ये वो जगह है जो भारत के 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, असम, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, बाकी भारत से जोड़ती है। बस 22 किलोमीटर चौड़ी। अगर कोई दुश्मन यहां काबिज हो जाए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया कट जाता है पूरी तरह। और चीन जो रोड बना रहा था वो उसी दिशा में जा रही थी, डोकलाम से स्ट्रेट साउथ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ। यह सिर्फ एक रोड नहीं थी, यह एक स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान था। भूटान, छोटा देश, बड़ी भूमिका। अब आते हैं भूटान की बात पर। भूटान, दुनिया का वो छोटा सा देश जहां जीडीपी नहीं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मापी जाती है। पॉपुलेशन मात्र 8 लाख, आर्मी नाम मात्र की। लेकिन इस छोटे से देश की भूमिका इस पूरी कहानी में सबसे अहम है। 1949 में इंडिया और भूटान के बीच एक ट्रीटी हुई और 2007 में इसे अपडेट किया गया। इस ट्रीटी के तहत भूटान की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस में भारत की बड़ी भूमिका है। सरल शब्दों में, भूटान की सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी है। चाइना और भूटान के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट दशकों पुराना है। डोकलाम उसी डिस्प्यूट का हिस्सा है। दोनों देशों के बीच 24 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके थे, कोई नतीजा नहीं। लेकिन 2017 में चीन ने एक नई चाल चली। जून 2017, चीनी सेना डोकलाम में एक रोड बनाने लगी। भूटान ने डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट किया, चीन ने सुना नहीं। भूटान के पास एक ही रास्ता था, भारत से मदद मांगना। भूटान ने भारत से अपील की और भारत ने जवाब दिया। शीतुए पात्या, भारत का कदम जो किसी ने नहीं सोचा था। 16 जून 2017, इंडियन आर्मी के जवान डोकलाम में दाखिल हुए और चाइनीज बुलडोजर्स के सामने खड़े हो गए। यह मोमेंट शायद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सबसे बोल्ड मोमेंट्स में से एक है। चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, जिसकी आर्मी में 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके सामने भारत के जवान खड़े हो गए और कहा, यहां से आगे नहीं। चीन को यकीन नहीं हुआ। यह भारत था, वही भारत जो 1962 में हारा था, वही भारत जो चीन को ऑल वेदर फ्रेंड कहता था। हाँ, वही भारत, लेकिन बदला हुआ। 2017 का भारत 1962 का भारत नहीं था। नई आर्मी थी, नई स्ट्रैटेजी थी और नई राजनीतिक विल थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने एक क्लियर सिग्नल दिया था, भारत की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चीन का गुस्सा, धमकियां, दबाव और प्रोपेगेंडा। चीन का रिएक्शन तीखा था, बेहद तीखा। चीन के स्टेट रन मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत को एक 962 याद रखना चाहिए। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इंडिया तुरंत अपने ट्रूप्स विड्रॉ करे।
चीन ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में दावा किया कि और यह भारत टेरिटरी ने चीन की है, इल्लीगल अग्रेशन किया है। लेकिन यह सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं थी। चीन ने डोकलाम के पास अपनी ट्रूप्स बढ़ाई, नई आर्टिलरी पोजीशंस बनाई, एयरफोर्स को अलर्ट किया। दुनिया देख रही थी, सांस रोककर। बीबीसी, सीएनएन, अल जजीरा सब डोकलाम कवर कर रहे थे। न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स, हाई एल्टीट्यूड स्टैंड ऑफ। यह था सबसे लंबा इंडिया चाइना मिलिट्री स्टैंड ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस। हर दिन गुजरता था और दुनिया सोचती थी, आज कुछ होगा, कभी गोली चलेगी, क्या ये वॉर में बदल जाएगा? भारत की रणनीति शांत दिमाग, मजबूत इरादे। भारत ने वो किया जो बहुत कम देश कर पाते हैं। भारत ने दो मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ी। पहला मोर्चा जमीन पर, दूसरा मोर्चा दुनिया के डिप्लोमेटिक कमरों में। जमीन पर इंडियन ट्रूप्स ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी, 1 इंच नहीं। 73 दिन, हर मौसम में, 14,000 फीट की ऊंचाई पर। और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, एनएसए अजीत डोवल ने जुलाई 2017 में ब्रिक्स एनएसए मीटिंग के लिए बीजिंग का दौरा किया। फेस टू फेस, चीन के साथ बातचीत। भारत ने अपनी पोजीशन क्लियरली कम्युनिकेट, डोकलाम में स्टेटस को मेंटेन रहेगा, रोड नहीं बनेगी। और फिर जुलाई 2017 में G20 समिट, हैम्बर्ग, जर्मनी। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आमने सामने मिले। दोनों ने बात की, लेकिन दोनों जानते थे डोकलाम में फैसला होना बाकी था। भारत की स्ट्रैटेजी ब्रिलियंट थी। एक तरफ मिलिट्री स्टैंड ऑफ मेंटेन करो, दूसरी तरफ चीन को आइसोलेट मत करो। कहीं भी पैनिक नहीं, कहीं भी अग्रेशन नहीं। सिर्फ एक क्लियर मैसेज, हम हटेंगे नहीं। 73वां दिन, वो पल जिसका इंतजार था। 28 अगस्त 2017, 73वां दिन। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंसमेंट की। दोनों साइड्स ने डिसएंगेज करने का फैसला किया है। स्टैंड ऑफ खत्म हुआ। दोनों साइड्स ने ट्रूप्स हटाए। रोड कंस्ट्रक्शन रोकी गई। स्टेटस को मेंटेन रहा। डोकलाम में वो रोड नहीं बनी। भारत जो करने आया था वो हो गया। लेकिन ये विक्ट्री परेड नहीं थी, ये सेलिब्रेशन का मोमेंट नहीं था। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई फाइनल विक्ट्री नहीं होती, सिर्फ चैप्टर्स होते हैं। और डोकलाम का चैप्टर यहां खत्म नहीं हुआ था। बात का सच, क्या सच में सब ठीक हुआ? स्टैंड ऑफ के बाद की सैटेलाइट इमेजरी ने कुछ और ही कहानी बताई। रिपोर्ट्स आई कि चीन ने डोकलाम प्लेटो के उत्तरी हिस्से में कंस्ट्रक्शन जारी रखी, हेलीपैड्स बनाए, परमानेंट स्ट्रक्चर्स खड़े किए, ट्रूप्स की परमानेंट प्रेजेंस बढ़ाई। और 2020 में गलवान वैली, अगला चैप्टर, जिसमें खून बहा। 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए, पीएलए के भी कैजुअलिटीज हुई। डोकलाम से गलवान तक का सफर बताता है कि चीन की स्ट्रैटेजी कभी नहीं बदली। सलामी स्लाइसिंग, एक बार में एक छोटी सी स्लाइस, इतनी छोटी कि दुनिया को पता न चले, लेकिन ओवर टाइम बड़ा हिस्सा चला जाए। यही चीन की बॉर्डर स्ट्रैटेजी है। 73 दिन का सबक। तो डोकलाम स्टैंड ऑफ ने क्या सिखाया? पहला सबक, ज्योग्राफी ही डेस्टिनी है। डोकलाम जैसी एक छोटी सी जगह, सिर्फ 89 वर्ग किलोमीटर, भारत की स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी का लिंचपिन बन सकती है। चिकन्स नेक को जो देखता है वो समझता है कि भारत वहां क्यों खड़ा रहा। दूसरा सबक, छोटे देशों की भी वैल्यू होती है। भूटान, 8 लाख की पॉपुलेशन, लेकिन भारत के लिए स्ट्रेटेजिक शील्ड। और भारत, उसकी ढाल। यह रिलेशनशिप सिर्फ ट्रीटी नहीं है, ये एक कॉमन डेस्टिनी है। तीसरा सबक, पेशेंस एक वेपन है। भारत ने 73 दिन बिना एक गोली चलाए चीन को रोका। डिप्लोमेटिक प्रेशर, मिलिट्री रिजॉल्व और स्ट्रेटेजिक पेशेंस, ये 1962 का भारत नहीं था। और सबसे जरूरी सबक, विजिलेंस कभी खत्म नहीं होती। डोकलाम में रोड नहीं बनी, लेकिन चीन वहां है, हमेशा। और भारत को भी वहां रहना होगा, हमेशा। वो जवान जो 14,000 फीट पर खड़े थे, जो 73 दिन खड़े रहे, जिनके पीछे था भूटान का भरोसा।